नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। और आज की विशेष चर्चा में बात पोस्टर वॉर की। कांग्रेस में जारी है पोस्टर वॉर। लगातार भाजपा और कांग्रेस की तरफ से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। कभी बीते दिन कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया भाजपा को लेकर, तो अब भाजपा ने भी कांग्रेस को लेकर एक पोस्टर जारी किया जिसपे सियासी घमासान मचा हुआ है। बात पक्ष और विपक्ष की करें तो दोनों तरफ से दोनों ही आक्रामक और आक्रमण के मोड में नजर आ रहे हैं और पोस्टर जारी करके लगातार एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का भाजपा की तरफ से एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी के 7 सिर दिखाए गए हैं और नए जमाने का रावण बताया गया है। इसको लेकर विपक्ष में भी तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हम बात करें संजय राउत की, महबूबा मुफ्ती की, तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और तमाम विपक्ष के पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। और इसको लेकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से भाजपा के कार्यालय पे इस पोस्टर वॉर को लेकर प्रदर्शन जारी किया गया है। इसमें संजय राउत, महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा इस पोस्टर वॉर पर, राहुल गांधी के फेवर में या भाजपा को लेकर, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। ये आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। रावण से क्या होता है? रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है। बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण है। अगले साल जैसा कि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव है। इससे पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के बीच पोस्टर वॉर लगातार अब शुरू हो गया है, जारी हो गया है। ट्वीट करके एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ही अपनी अपनी तरह से पोस्टर वॉर शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें पोस्टर की, तो पोस्टर में कभी प्रधानमंत्री मोदी को जुमला बॉय बताया गया है, तो कभी झूठा बताया गया। और तरह तरह के पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये कांग्रेस वो जारी कर रही है। और प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी भी पोस्टर ट्वीट किया। उसने राहुल गांधी को नए जमाने, नए युग का रावण बताया। और इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया कि नए युग का रावण यहाँ है, धर्म का विरोधी, इसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है। और इस तरह से बीजेपी की इस हरकत पे कांग्रेस पूरी तरह से भड़कती हुई नजर आई और इसे बहुत ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ से खतरनाक बताते हुए रावण को, पोस्टर को गांधी के खिलाफ उकसाने और तरह तरह की नीयत इनकी खराब है, इस तरह की बयानबाजी करते हुए कांग्रेस नजर आया। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की बात कर ले तो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस पूरे पोस्टर वॉर को लेकर आपत्ति जताई है। बताया कि ये पोस्टर काफी आपत्तिजनक है और ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस सांसद के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाला है। और अगर उन्होंने लिखा है कि प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुहासे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? इस तरह से प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया और इस पर आपत्ति जताई। बात करें हम महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बताया कि भाजपा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा गई है। इस वजह से घबराहट में वो ऐसे काम कर रही है, इस तरह के पोस्टर जारी कर रही है। और क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, एक नजर उनकी भी बातों पर। जैसे उन्होंने राहुल गांधी को रावणा की तरह दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत, हाउ यू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावणा? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे,
हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये किसको मानते हैं? तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो सुना आपने कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर राहुल गांधी को रावण बताने पर उनकी जान को खतरा पैदा किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। राजस्थान कांग्रेस के नेता जो जेपी नड्डा के साथ कई बीजेपी नेताओं पर भी केस दर्ज कराने की मांग की गई है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और गुजरात से लेकर जम्मू और केरल तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही है, बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, पुतले जला रही है, नारे लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उनके नेता राहुल गांधी की तस्वीरों को विकृत चित्रण करके सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सोशल मीडिया पर यह सांकेतिक लड़ाई दरअसल सांप्रदायिक रंग लिए हुए है। यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुगलक करार दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी को धर्म विरोधी और राम विरोधी करार दिया जा रहा है। कांग्रेस के इस पर पूरा सख्त ऐतराज जताया है। और अगर हम बात करें राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है और पहले उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई और अब उन्हें रावण बताया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम बीजेपी की कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस पोस्टर वॉर पर हमलावर है बीजेपी को लेकर, और ये तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया, उन्हें जुमला बॉय और उन्हें झूठा कहा, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर राहुल गांधी का जारी करके उन्हें नए जमाने का रावण बताया गया, 7 सिर दिखाए गए, और ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये चुनाव तक ये पोस्टर वॉर चलता रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव करीब आते हैं तो इस तरह के पोस्टर वॉर तो शुरू हो ही जाते हैं, और अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि जवाबी कार्रवाई भी इन दोनों के बीच देखने को मिलती है। एक जब पोस्टर रिलीज करता है तो दूसरा उसके जवाब में क्या कहता है वो भी काफी अहम हो जाता है, और ये पोस्टर वॉर अपने आप में अगर देखा जाए तो काफी दिलचस्प भी होता है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी इस पूरे पोस्टर वॉर पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विचार का दमन करती है, ये झूठे मुकदमे को कोर्ट में सच साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही खत्म करने की मांग की है। हालांकि भारत की राजनीति में रावण की दखल पहले भी कई बार हो चुकी है। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को 100 सिरों वाले रावण की तरह बता दिया था। तब भी सियासत में शुचिता का भी सवाल उठा था। ये सवाल तब भी उठा था जब पिछले महीने लोकसभा में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर देते हैं। तो ये जो वॉर है वो काफी टाइम पहले से भी चला रहा है, और लगभग अगर हम बात करें इस पूरे मामले पे तो छत्तीसगढ़ से जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंह, उन्होंने भी इस पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है, और इसको क्या कुछ इस बारे में कहा, राहुल गांधी को क्या कुछ कहा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सोच का दिवालियापन है, बीजेपी के पास कुछ मुद्दे नहीं रह गए लगता है।
उनसे शुद्ध विचार और खुले विचार का व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है राहुल जी से, जो भी समय उनके साथ बिताने का लगा है। और उनकी जिज्ञासा और उनकी जानकारी धार्मिक दर्शन रीति नीति के बारे में जितनी है, हम आपकी शायद किसी के ना हो, बहुत कम की होगी। तो लगातार अगर हम बात करें भाजपा कांग्रेस, तो ये पोस्टर वॉर इस कदर छिड़ा हुआ है कि इसमें अब ये पोस्टर वॉर हम चुनाव के पहले तक तो थमता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि ये इससे कितना प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, इससे कितना प्रभाव पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो वोट डालते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्या इन पोस्टर वॉर से भी कोई प्रभाव पड़ रहा है जो वोट डालते हैं, या वोटों में बढ़ोतरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। इससे इनके सीटों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। चुनाव आ रहे हैं तो उसमें जीत किसकी कितनी मजबूत होगी, इस पे भी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये पोस्टर वॉर तो लगातार जारी है। कभी हम अगर रैलियों की बात करें तो किसके तरफ से क्या पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कौन किसको गिराएगा, कौन किसको उठाएगा, ये लगातार अगर पोस्टर वॉर की बात करें तो वो अभी जारी ही रहेगा। लेकिन सवाल ये कि इस पोस्टर वॉर से क्या कोई प्रभाव भी पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ दोनों पार्टियां आपस में ही एक दूसरे का विरोधाभास करती रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कितना मजबूती के साथ खड़े होते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी, अगर भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कितनी मजबूती से खड़े होते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। खैर, अभी के लिए ये इस विशेष चर्चा में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर, अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।